है स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहा जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसे शेरशाह सूरी महामार्ग को कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 2, शेरशाह सूरी महामार्ग जो है वो कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये जो मार्ग है ये 1856 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है इसको परंपरागत मार्ग भी कहा जाता है। और ये मार्ग जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसीलिए जो है उसी के नाम पे ये शेरशाह सूरी मार्ग बन गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो उत्तर है इसका राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 3। और ये जो है 2325 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग का क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग जो है उसका नाम है पैन अमेरिकन। और जो ये मार्ग है ये 24,000 किलोमीटर जो है वो लंबा है। प्रश्न नंबर 5, विश्व में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बनवाया गया था? तो उत्तर है इसका उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में से निकोलिस तक। तो दोस्तों उस समय जो है कोयले की खानों से कोयला जो है इधर उधर ढोने के लिए जो है सबसे पहला ये अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग सबसे पहला जो रेल मार्ग बना था। तो इसका जो निर्माण खास करके बनवाया गया था कोयले की ढुलाई करने के लिए। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर है इसका ट्रांस साइबेरियन। और ये जो है 8,800 किलोमीटर लंबा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जल की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो अमेजन नदी है वो जल की मात्रा के यानी कि वाटर की क्वांटिटी के आधार पर जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 8, स्वीज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। प्रश्न नंबर 9, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा, स्वेज नहर कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये जो है 163 किलोमीटर लंबी है। तो जो स्वेज नहर से संबंधित एक क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है फ्रांसीसी अभियंता लेप्सेसस जो है इसके निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 12, स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये यूएसए के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 13, तार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है इसका सैम्यूल मॉर्स। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि तार का आविष्कार कौन से सन में हुआ था या कौन से ईयर में हुआ था, तो 1844 यानी कि 1844 ईस्वी में जो है तार का आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 14, दूरभाष का आविष्कार जो है कब हुआ था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है ग्राहम बेल। और 1875 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 15, भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी में सबसे पहला कदम कब रखा था? तो 1975 ईस्वी में भारत ने जो है प्रौद्योगिकी उपग्रह प्रौद्योगिकी में पहला कदम रखा था। प्रश्न नंबर 16, विश्व में अधिक जनसंख्या के आधार किस गोलार्ध में रहती है? तो 90% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और 10% जो है जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। प्रश्न नंबर 18, पनामा नहर को कब बनकर तैयार हुई? तो उत्तर है इसका 1914 ईस्वी में पनामा नहर जो है बनकर तैयार हुई थी। और प्रश्न नंबर 18, पनामा नहर को किस देश ने बनवाया? तो उत्तर है इसका यूएसए। प्रश्न नंबर 19, पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है 81.6 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। प्रश्न नंबर 20, संसार में पहला रेल मार्ग कब बनवाया गया? तो 1835 ईस्वी में पहला रेल मार्ग बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 21, कई देशों से होकर जाने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय महामार्गों की देखरेख कौन सी सरकार करती है?
तो दोस्तों जो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं उसकी जो देख रेख है वो केंद्रीय सरकार करती है। प्रश्न नंबर 23, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में संसार के कितने प्रतिशत जलयान बनाए जाते हैं? तो उत्तर है इसका 75%। प्रश्न नंबर 24, दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी किस उपग्रह से होती है? तो इनसेट आईबी जो है एक उपग्रह है जिसके द्वारा जो है जो वेदर फोरकास्टिंग है या जो मौसम संबंधी जानकारी जो है दी जाती है। प्रश्न नंबर 25, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है इसका 8। तो इससे पहले जो है हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह पाए जाते थे, बट अब जो है ये 8 ग्रह हैं। इसमें से एक ग्रह जो है उसको निकाल दिया गया है। प्रश्न नंबर 26, सूर्य की सतह पर तापमान क्या होता है? तो उत्तर है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 27, किस एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो 9.5 मिलियन किलोमीटर जो है एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। प्रश्न नंबर 28, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो उत्तर है इसका बुध। प्रश्न नंबर 9, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका शुक्र। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है इसका बृहस्पति। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।